कसाईपाड़ा में मिले सभी 41 संक्रमित पहले से ही क्वारंटाइन, संक्रमण फैलने की आशंका नहीं। बयाना। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि बयाना कसाईपाड़ा में शनिवार को मिले 41 कोरोना संक्रमित रोगी पहले से ही अलापुरी स्थित देवनारायण छात्रावास में क्वारंटाइन में रखे गए हैं। बयाना में 7 अप्रैल को 3 संक्रमित रोगी मिलने के बाद से प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कसाईपाड़ा एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्वारंटाइन किया था तथा कसाईपाड़ा, मीराना मस्जिद और आदर्श नगर क्षेत्र के लगभग 600 लोगों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भिजवाए थे। यहाँ आए मिले सभी संक्रमित पहले से ही क्वारंटाइन में हैं, इसलिए इन लोगों से संक्रमण बयाना के अन्य हिस्सों में फैलने की आशंका नहीं के बराबर है। जिला कलेक्टर ने कहा कि बयाना में मिले तीनों संक्रमित यदि समय पर सामने आ जाते और 15 दिन तक अपने आसपास के लोगों के संपर्क में नहीं आते तो उनके परिजन और पड़ोसी संक्रमित होने से बच जाते। उन्होंने जिले के निवासियों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से जिले में आया हो तो स्वयं सूचना दे दे अथवा यदि आपको किसी के बाहर से आने के बारे में जानकारी हो तो तत्काल इसकी जानकारी नियंत्रण कक्ष या CMHO को दें। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छुपाने वालों पर FIR करवाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा है कि भरतपुर शहर के तिलक नगर सहित आसपास के जिस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है वहां के निवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कर्फ्यू वाले क्षेत्र को 9 जोन में विभाजित कर वहां दूध एवं सब्जी घर घर पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से कोई भी एक व्यक्ति बाहर निकलकर दूध और सब्जी खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की होम डिलीवरी अब तक SMS जयपुर में लगभग 1950 सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए थे और अभी लेटेस्ट प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टोटल पॉजिटिव 85 कोरोना के पॉजिटिव भरतपुर ज़िले में पाए गए हैं और इन 85 में से 78 अकेले जो बयाना का कसाईपाड़ा एरिया है वहाँ के संक्रमित ये पाए गए हैं। प्रशासन ने अपनी पहले से ही स्थिति को भांपते हुए हमने जो 7 तारीख को पॉजिटिव पहले पाया गया था, 3 पॉजिटिव आए थे, उसके पश्चात पूरे मोहल्ले को खाली करवा करके अलग अलग बिल्डिंगों में इनको रखा था और जो इन 300 लोगों की जो कसाईपाड़ा की जनसंख्या है उनकी और कसाईपाड़ा के आसपास में आदर्श नगर और मीराना मस्जिद के क्षेत्र से हमने लगभग 600 सैंपल लिए थे। इन 600 में से 78 पॉजिटिव ये पाए गए हैं और अच्छी बात यही है कि ये सभी के सभी क्वारंटाइन में थे और पिछले 4 दिनों से जो एक बार 11, फिर 23, फिर 27 और अभी 15 पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं, ये ऑलरेडी हमारे बीच में थे ताकि ये अन्य लोगों में संक्रमित नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंताजनक बात यही थी कि पिछले 15 दिनों में ये लोग अपने समाज के ही लोगों के बीच में रह करके इन्होंने अन्य लोगों को संक्रमित किया है। इससे भरतपुरवासी एक ही प्रेरणा ले सकते हैं और मेरा निवेदन भी है कि जैसे इन लोगों में सिम्टम्स नहीं हैं उसी प्रकार आपके साथ रहने वाला व्यक्ति या आप जिससे मिलने जा रहे हो वो व्यक्ति भी कोरोना का पॉजिटिव हो सकता है। अतः आप सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1.5 मीटर की दूरी रखें। हर टाइम अपने मुंह पर डबल लेयर कपड़े का बना हुआ या 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आपके संक्रमण की संभावना कम हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ करके और इस तरह का एहतियात बरतेगा तो ही भरतपुर सुरक्षित रह पाएगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक को आगे आना है। किसानों के लिए जो कृषि मंडियां जगह जगह बयाना और वेर को छोड़ करके चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। किसान भी इस बात को समझ रहे हैं और वो अपने व्यापारियों के संबंध के आधार पर अपना जिन्स जिसमें गेहूँ और सरसों है उसका पहचान कर रहे हैं। सभी नगर पालिका क्षेत्रों में, मंडियों में और नगर निगम में हमने मास्क के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये अनुरोध है कि घर से बाहर आएँ तो अपना मास्क का इस्तेमाल करें। भरतपुर शहर में जो तिलक नगर, जसवंत नगर और आसपास की जो सर्कुलर रोड है वहाँ उस एरिया में जो कर्फ्यू लगा है वहाँ नगर निगम और प्रशासन की सहायता से घर घर हमने दूध की सप्लाई कर दी है, आवश्यक सामान और जो सब्जियाँ हैं उसकी सप्लाई कर दी है। मैं भरतपुर वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो आदरणीय CM साहब का मूल कंसेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति भूखा भी नहीं सोए, उसमें सभी BDO, SDM जी जान से लगे हुए हैं। हर व्यक्तियों का, भामाशाहों का हमें सहयोग मिल रहा है और ज़रूरी चीज़ों की हम सप्लाई कर रहे हैं। मुझे आप भरतपुर वासियों से यही सपोर्ट चाहिए कि आप एक दूसरे को जागरूक करें, एक दूसरे से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है उसकी सूचना तुरंत हमें दें। कोई भी व्यक्ति बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना छुपाए नहीं, अन्यथा हम FIR दर्ज करवाएंगे।
प्रत्येक व्यक्ति अफवाहों से बचें। जब तक कि कोई मेडिकल के संबंध में सीएमएचओ, पीएमओ या जिला कलेक्टर किसी भी बात को अप्रूव नहीं कर देता, तब तक मीडिया से मेरा निवेदन है कि वो किसी भी बात को नहीं चलाएं। अफवाहों के कारण अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो प्रशासन सख्त से सख्त उनके खिलाफ कदम